नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर द एग्ज़ाम पोर्टल के बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इस बार जो है संग्राम सर ने सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट का ये बुक लॉन्च किया है और दोस्तों ये बुक मार्केट में अब आप लोगों को मिलेगा नहीं, यानी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है और इस बुक का फ़ोटो स्टेट भी बिक रहा है। ये सबसे अधिक अगर कोई बुक मार्केट में बिहार दरोगा का बिक रहा है तो ये द एग्ज़ाम पोर्टल का। इस बुक का ओरिजिनल पेपर जो है अब नहीं मिल रहा है, अब फ़ोटोकॉपी मिल रहा है। तो ये बुक इतना जो है मार्केट में चल रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी बुक का मास्टर वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप लोग इस बुक का सॉल्यूशन किए हैं या रिवीजन सेट लगाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक इस बुक को नहीं पढ़े हैं, वो भी इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 17 दिसंबर का होने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार जो है आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो है सारे क्वेश्चन जो भी सारे क्वेश्चन दिया गया है, वो सर यानी एसआई जो संग्राम सर है, इसी के देख-रेख में इस बुक को तैयार किया गया है और पहली बार ये बुक लॉन्च हुआ है द एग्ज़ाम पोर्टल की ओर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों 2 बुक और जो है वो ज्ञान बिंदु का जो मार्केट में आया है, इसका भी मास्टर वीडियो अपलोड है। ये करंट अफेयर्स का 40 सेट का है और इसका एक ही वीडियो में हम लोग 40 सेट सॉल्यूशन कर चुके हैं। और एक और बुक आया था जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट था। इसका भी मास्टर वीडियो अपलोड है। अभी तक आप लोग ये बुक को नहीं देखे तो एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में द एग्ज़ाम पोर्टल का सेट नंबर 1 से लेकर 3rd तक एक ही वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। 3 सेट का वीडियो रहेगा, तो आप लोग हर एक सेट को अच्छे से देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके और जितना हो सके इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का प्रथम क्वेश्चन है कि देखिए, यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, ना कि राष्ट्रीय पूछा है। अगर राष्ट्रीय पूछे तो राष्ट्रीय हो जाएगा 12 जनवरी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पूछा है तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा 29 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय 29 अगस्त हो जाएगा और राष्ट्रीय हो जाएगा 12 जनवरी। नेक्स्ट इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उसने गांधी को क्यों मारा? पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसने गांधी को क्यों मारा? पुस्तक के लेखक है अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे। दोस्तों, सभी लोगों को सब्सक्राइब करके इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपको हर बुक का मास्टर वीडियो हम लेकर आते हैं, तो जितने भी दरबार की तैयारी करते हैं वो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको मेंस का तैयारी भी इसी चैनल पर कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो शून्यकाल की अधिकतम अवधि जो है वो कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल होता है। ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमबद्ध कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्रमबद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा प्रस्ताव पारित करते हैं, उसके बाद विधेयक लाते हैं, उसके बाद अधिनियम करते हैं और लास्ट में विधि आयोग करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्तावना, विधेयक, अधिनियम, फिर विधि होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, राज्यसूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में, यानी राज्यसूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति का राय उसका कार्यकाल सही क्रम है कौन है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसमें हो जाएगा बीबी गिरी के बाद दोस्तों ये संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानजलि सिंह हो जाएगा, फिर आर वेंकटरमन हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? तो हम सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 38 हो जाएगा, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रधान अध्यक्ष जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान के मूल अधिकार के अंश नहीं है, यानी कौन संविधान के मूल अधिकार का अंश नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता जो है ये मूल अधिकार का अंश नहीं है। जबकि मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध ये मूल अधिकार है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ये भी मूल अधिकार है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये भी मौलिक अधिकार है। जबकि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता ये मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय मंत्री परिषद की सदस्य की कुल संख्या किसके अधिक नहीं हो सकती है, यानी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तो संघीय मंत्री परिषद की सदस्य की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से जितने भी ऑप्शन दिया गया है सभी सही है। संसद सदस्य कुल संख्या 15% है, संसद कुल संख्या 10% है, संसद की लोकसभा की सदस्य कुल संख्या 10% है। तो इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगा। तो ये किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अनुच्छेद 143 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सॉरी कह रहा है कि किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा, तो अनुच्छेद ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 143 में। चलिए नेक्स्ट, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत करता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये कुल सदस्य का 1/6 भाग, कुल सदस्य का 1/6 भाग मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन की परिधि से किस बाहर रखा गया है, किसे बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये न्यायपालिका शक्तियों को बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा किया गया है। यानी भारतीय राष्ट्र की संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों ये यानी LM सिंघवी समिति के द्वारा ही पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए कहा गया था। तो सी हो जाएगा LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो लोकतंत्र को दोस्तों ये राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद से त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो मंत्री अपना जो त्यागपत्र है ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है। तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, यानी विचार विमर्श नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है जो कहलाती है। तो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है तो उसे विसर्प कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है जिसे विसर्प कहा जाता है। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ताकि आपको नेक्स्ट जो सेट बचल रहेगा उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र के वनस्पति जो है इसे मेसोफाइट कहते हैं, मेसोफाइट कहते हैं। चलिए मरुस्थल में वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। क्रायोफाइट जो टुंडा प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीट ठंडी महासागर धारा नहीं है, यानी कौन ठंडी धारा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्यूरोसोइया, यानी क्यूरेशियो धारा जो है ये गर्म जल धारा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अलमाती बांध किस नदी पर है। तो अलमाती बांध दोस्तों ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता जो है ये जलोढ़ मिट्टी में होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर यानी डेड सी को मृत सागर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि।
तो क्योंकि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई जलीय जीव नहीं होता है, यानी मृत सागर में कोई भी जलीय जीव नहीं होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार-बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है दोस्तों ये अक्टूबर और नवंबर महीने में आते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो रेखा है जहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो रेखा है जहाँ जहाँ सभी स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में कि सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है, तो ये सही है। तिथि ठीक 1 दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है, तो ये भी सही है। यानी इसमें से हो जाएगा 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झील और अवस्थित है, तो इसमें से करा कौन सा झील सही नहीं है? देखिए सूरताल झील यहाँ पे दिया गया उत्तराखंड, दोस्तों ये गलत दिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश में है। उपमन झील महाराष्ट्र में है, सही है। बासुकी ताल झील उत्तराखंड में है, ये भी सही है। बरखल झील हरियाणा में है, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए जो है ये गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंपास, ये पंपास किस देश में है? तो दोस्तों ये अर्जेंटीना हो जाएगा, अगला ऑप्शन में होगा। पुस्तास जो है ये पुस्तास कहाँ है? तो ये हंगरी में स्थित है। पंपास अर्जेंटीना, पुस्तास हंगरी में स्थित है। यहाँ पे देखिए पहला का सी हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा हंगरी। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में, ये इसका 3 हो जाएगा। और डांस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका 1 हो जाएगा, यानी 4 का 1 हो जाएगा। इसमें किस में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी ए हो जाएगा, यानी 4 का ए इसमें है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका, डांस ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और इधर था 2 और था, पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा, और पुस्तास जो है ये हंगरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री की दर से तापमान बढ़ता है, तो कितने डिग्री यानी कितने मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री बढ़ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री बढ़ जाता है। चितपावन किस राज्य का प्रमुख जनजाति है? तो चितपावन जो है ये महाराष्ट्र का प्रमुख जनजाति है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पाक्योंग विमानपत्तनम कहाँ स्थित है? तो ये पाक्योंग विमानपत्तनम जो है दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है, तो ऑप्शन डी सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट की स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके दाब पर दोस्तों उसका दाब जो है वो बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में सबसे कम होता है? यानी पुरुष की तुलना में महिलाओं में सबसे कम होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा वर्णधाता रोग, ऑप्शन बी वर्णधाता रोग, जो कि आँख की बीमारी है। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तो चालक का लंबाई बढ़ने से बढ़ता है, सही है। तापमान में वृद्धि बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल में कमी से बढ़ता है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। पौधों के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग करते हैं? तो पौधों के ये वर्तिकाग्र और वर्तिग्रा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, वर्तिका और वर्तिकाग्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है? तो तांबा का निष्कर्षण दोस्तों ये 4th फ्लोटेंशन विधि द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो नाइट्रोजन जो गैस है ये रासायनिक रूप से अक्रियाशील होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा जो है दोस्तों ये 55% होता है रक्त में। धारीदार पेशियाँ होती है, तो धारीदार जो पेशियाँ होती है ये बहुनाभिक होती है, ऑप्शन सी बहुनाभिक हो जाएगा। नेक्स्ट की मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो अलैंगिक प्रजनन दोस्तों ये ईस्ट में होता है, कहाँ? तो ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है? तो असंक्रामक रोग का उदाहरण है ये कैंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, कैंसर। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो इनमें से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित रहता है? तो ये नीला रंग सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर।
नेक्स्ट है, यदि उच्च तात्विक की ध्वनि को निम्न ध्वनि से बदला जाता है तो घटना होता है। जब उच्च तात्विक को ध्वनि को निम्न तात्विक की ध्वनि से बदलते हैं तो आवृत्ति घटता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत्ति घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ऊर्जा का वहन नहीं करता है? तो ऊर्जा का वहन दोस्तों ये अप्रगामी तरंग नहीं करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए उत्तक निम्न में से कौन है? तो कठोर और नरम बनाने के लिए, कठोर और मजबूत बनाने में पौधों का कौन सा काम करता है, कौन सा उत्तक काम करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों एस्क्लेरेन कायमा उत्तक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि बालों को झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन B7 की कमी से होता है बाल का झड़ना और चर्म रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में दोस्तों ये नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाले उपकरण इनमें से कौन है जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए करते हैं? तो ये सेक्सटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें नाइट्रोजन कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। निःश्वसन क्रिया में नाइट्रोजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रावेणिक किरण की खोज किसने किया? तो हम सभी लोग जानते हैं प्रावेणिक किरण की खोज रिटर ने किया था और एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने किया था। प्रावेणिक किरण की खोज रिटर ने किया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक है? तो नींबू निचोड़ने का जो मशीन है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी ये टोबिन टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो वित्तीय स्थिरता जो रिपोर्ट है ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये J.S. मिल के द्वारा किया गया है। पारस्परिक मांग का अवधारणा J.S. मिल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? तो ब्याज व्याप्ति अनुपात जो है दोस्तों ये क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये जो है दोस्तों इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाया ऋण को भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किस कंपनी के डिवेंचर धारक उसके डैश होते हैं? किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो कोठारी आयोग जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन मैथ का है। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। चलिए यहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये हैदराबाद में है। ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलियापाल आंदोलन किससे संबंधित है? तो बलियापाल जो आंदोलन है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गांव की भूमि पर मिसाल परीक्षण रोकने से, गांव की भूमि पर मिसाल परीक्षण रोकने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अन्योन्य क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है? किस अन्योन्य क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहभोजिता में। ऑप्शन सी सहभोजिता। नेक्स्ट है कि कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा जो है ऑप्शन गलत दिया गया है? तो लाल पांडा परियोजना ये जो है 1970 में स्थापना हुआ था, तो ये गलत है। हांगुल परियोजना 1970 में हुआ था, ये सही है। हाथी परियोजना 1992 में हुआ था, ये सही है। तेंदुआ परियोजना 2000 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी सही है। तेंदुआ 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है दोस्तों ये कहाँ है? तो ये चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है कि जिसमें, यानी कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है जिसमें अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, इसका आंसर यानी ये बग हो जाएगा, यानी कंप्यूटर में जो त्रुटि दर्शाता है वो बग होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन आउटपुट यूनिट के संबंध में सत्य है? तो आउटपुट यूनिट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा सी नंबर, या प्रोसेस डाटा उपयोगकर्ताओं का उपलब्ध कराती है, तो सी ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कृषि विधि में एक खड़ी फसल नीचे दूसरे अन्य फसल को बोया जाता है? यानी किस कृषि विधि में एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है? तो ये हो जाएगा रेल कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राधे विशाल उदय एवं सम्राट, राधे विशाल उदय और सम्राट किस फसल की किस्म है? तो ये सभी फसल जो है चना का किस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड और स्लाइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्लाइड और स्लाइडर जो शब्द है दोस्तों ये बेसबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेसबॉल। नेक्स्ट है कि वेल्ड्रम किस खेल का परिसर है? तो वेल्ड्रम जो है ये हो जाएगा किस खेल का? तो साइकिलिंग हो जाएगा वेल्ड्रम। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत का प्रथम विमान वाहक पोत था ये INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS विक्रांत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उसे समधूप कहते हैं, ऑप्शन डी समधूप हो जाएगा। अनामिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनामिका पुस्तक ये सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो त्योहारों का नगर दोस्तों ये मदुरै को कहते हैं, ऑप्शन बी मदुरै। नेक्स्ट है कि भारतीय साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो मिरात उल अखबार जो है ये राजा राजमोहन राय ने प्रकाशित किया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? तो ये किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मगध शासक का वैशाली का प्रसिद्ध नृत्यांगना अमरपाली से प्रेम से प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? तो मगध शासक कौन था जिसका जो नृत्यांगना अमरपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अजातशत्रु था मगध के शासक। नेक्स्ट है कि चोरा चोरी कांड का वास्तविक तिथि क्या है? तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर ने वर्साइक संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो वर्साइक संधि को कब अस्वीकार किया? तो 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो स्यादवाद, त्रिरत्न, उसके बाद छन्न भंगवाद, ये तीनों जो है जैन धर्म से संबंधित है। जबकि यहाँ पे बौद्ध धर्म पूछा है तो बौद्ध धर्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रतित्यूष मुतवाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रत्युष मुतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का 5वां वर्त किसके द्वारा दिया गया था? तो 5वां वर्त जो दिया गया है ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट है सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन था? तो सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत था ये कबीर, ऑप्शन सी हो जाएगा कबीर। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे? तो ये कहाँ के सुल्तान थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये यानी बहमनी राज्य के सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु यानी गुरु पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी थे। और ये चित्तरंजन दास थे, ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे? तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक थे सोहन सिंह भकना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसने कर्जन के प्रशासन का
तुलना जो है अंग्रेज से किया था, यानी किसने करजन के प्रशासन का तुलना औरंगजेब से किया था। तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक और कौन सा पुस्तक जो है सही नहीं है। चलिए, कौन सा लेखक जो है सही नहीं है, तो ताज उल मासिर किसने लिखा, तो हसन निजामी, ये सही है। मृगावती जो है किसने लिखा, तो कुतुबन ने लिखा, ये भी सही है। तबकाते अकबरी किसने लिखा, तो अबुल फजल ने लिखा था, तो जो कि ये गलत दिया गया है। चंदायन किसने लिखा, तो मुल्ला दाऊद ने लिखा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में शराफ का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों मवेशियों पर लगाए जाने वाले एक कर, मवेशियों पर लगाए जाने वाले एक कर था। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन जो है सही है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें जो है दोस्तों विजयनगर का मुद्रा दिनार था, जो कि विजयनगर का मुद्रा पेनार था, जो कि ये गलत है, ना कि दिनार था, यहाँ पे पेनार होना चाहिए। नेक्स्ट है कि विजयनगर समाज के सैन्य विभागों को सदाचार कहते हैं, दोस्तों ये सदाचार नहीं था, कदाचार था, यहाँ पे कदाचार होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे दोस्तों ये शंकराचार्य, ऑप्शन बी हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, तो दोस्तों ये किस आंदोलन में, तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, यानी 1857 का विद्रोह कहाँ से नहीं हुआ था, तो ये हो जाएगा आगरा, आगरा से नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश का निर्माण, कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था, तो हम सभी लोग जानते हैं कैलाश मंदिर का निर्माण ये कृष्ण प्रथम ने किया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सेट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सेट नंबर 2 को। चलिए अगला सेट है प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा अशवपति शासक थे, यानी अशवपति कहाँ के शासक थे, तो हम सभी लोग जानते हैं जो अशवपति थे ये केकई के शासक थे, ऑप्शन बी हो जाएगा केकई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ क्या है, यानी ऋतु का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक नियम, ऑप्शन ए हो जाएगा प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर पहचानिए, तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा प्रथम है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कलिबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग का पता नहीं था, दोस्तों हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले तांबा धातु का खोज किया था, जो कि ये गलत दिया गया है, कड़ा की उपयोग धातु के बारे में पता नहीं था, तो पता था सिर्फ लोहा के बारे में पता नहीं था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव किसने बताया था, तो आर्यों का मूल स्थान जो है उत्तरी ध्रुव है, ये किसने बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया था, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन था, यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सुबुद्ध, ऑप्शन डी सुबुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 2 वक्त दिए गए हैं और एक कथन एक कारण है। देखिए प्रथम कथन और कारण दिया गया है, तो प्रथम कथन है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था, तो ये सही है। जबकि कारण है कि वह उत्तर पश्चिमी, जबकि इसका कारण है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, तो इसमें दोस्तों यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण इसका सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का समुचित व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो आगरा को किसने बसाया, तो ये सिकंदर लोदी ने बसाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा
4 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को स्थापना किया था। नेक्स्ट की वह जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट टू, यानी वेंकट टू था। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष सबसे सबसे अधिक चरमोत्कर्ष यानी सबसे अधिक शासन था? तो ये किस राजवंश के समय? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तुगलक वंश हो जाएगा। इन तुगलक वंश के समय जो है वो भारत में सबसे अधिक संख्या में जो है वो शासन था। नेक्स्ट की किस सूफी संत के विचारकों को सिखों के धर्मगुरु आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था? किस सूफी संत के विचारकों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी फरीदुद्दीन गंज ए शकर। फरीदुद्दीन गंज ए शकर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों के बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? कौन सा आश्वासन था जिसने ब्रिटिश शासन पूरा किया था? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों इन रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। तो ये जो है ये पूरा किया था कि रियासतों को अब हड़पा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुआ था। किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का पत्र जो है गदर ये क्या था? तो ये दोस्तों ये गदर जो था ये एक सामाजिक साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन बी हो जाएगा साप्ताहिक पत्र। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है सही सम्मिलित है? चलिए देखते हैं। अगर सही सम्मिलित कीजिए तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ये जो दैनिक आज है ये किसने चलाया था? तो ये शिव प्रसाद, दैनिक आज शिव प्रसाद, दैनिक आज जो है दोस्तों ये शिव प्रसाद गुप्ता ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लीडर ये किसने चलाया? तो ये मदन मोहन मालवीय ने चलाया था। इसका ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। द लीडर मदन मोहन मालवीय ने चलाया था। द नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। और द पायनियर ये किसने चलाया? तो द पायनियर जॉर्ज एलन ने चलाया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द पायनियर को जॉर्ज एलन ने चलाया था। नेशनल हेराल्ड का जवाहरलाल नेहरू ने, द लीडर को मदन मोहन मालवीय ने और दैनिक आज को शिव प्रसाद गुप्ता ने चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस सुधारक को लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरिदेश मुख को जाना जाता है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसी एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? दोस्तों यहाँ पे भाग पूछा है ना कि अध्यक्षता पूछा है। तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्ष किया था, यानी अध्यक्ष बना था। जबकि यहाँ पे भाग पूछा है तो भाग लिया था कोलकाता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे यानी मर जाएंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में लाया गया था? तो ऑपरेशन रूबिकॉन को किस संदर्भ में लाया गया था? तो ये हो जाएगा जेल में गांधी का आमरण अनशन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया रोग किसके कारण होता है, यानी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है ये हड्डी में होता है और हड्डी में विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? तो साइनस वेनोसस जो है ये अशुद्धि रक्त ले जाता है, अशुद्धि रक्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है। मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है तो क्योंकि तो इसका कारण क्या है दोस्तों? उसकी
गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लाइसोसोम हो जाएगा, ऑप्शन डी। ग्रीन ग्रंथि किसका उत्सर्जी अंग है? तो ग्रीन ग्रंथि ये कार्टेशिया का उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट है मोलस्का से संबंधित कौन है? मोलस्का कौन से संबंधित है? ये कटल फिश हो जाएगा। एक जीवाणु जनित रोग कौन है? तो जीवाणु जनित रोग जो है दोस्तों ये तपेदिक हो जाएगा, ऑप्शन सी तपेदिक। नेक्स्ट है कि ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र बंद होने को नियंत्रित करता है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है एप्सिक अम्ल हो जाएगा। जानवर के किस फाइल को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है? तो फ्लैट वर्म जो है दोस्तों ये प्लेटी हेलमिंथस को कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथस। नेक्स्ट है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? तो विटामिन के की कमी से दोस्तों ये शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिसरण का बिंदु जिससे लेंस में किरण उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? यानी अभिसरण का बिंदु जिससे लेंस में किरण उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उसे फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सुचालकों की भांति व्यवहार करती है। निम्न प्रतिरोधकता जिसमें रहती है वो सुचालक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट है कि लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है? तो पानी में दोस्तों मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में यह अधिक होती है, यानी भार जो है पानी में मिट्टी के तेल की अपेक्षा लोहे का टुकड़े का भार अधिक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता ये आयाम पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब तो भंवर धाराएं जब तब उत्पन्न होती है जब धातुओं को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पायराट किसका यानी पायराट ऐश को जलाने से मिलती है? तो पायराट ऐश को जलाने से दोस्तों ये सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण जो है तो किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। पेंसिल का लेड है तो पेंसिल का लेड दोस्तों ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी पेंसिल के लेड में ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टल कार्बन अपरूप है। इसके यानी कार्बन 60 परमाणु होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन 60 परमाणु होते हैं। अम्ल की जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? तो अम्ल का जलीय विलयन दोस्तों ये विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये पिग्मी जो है ये कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? चलिए देखते हैं। इसमें से दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है ये गरज के साथ वर्षा मध्यमय में होता है, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो पतन नगर कौन नहीं है? तो कैनबरा हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं, तो घने वन जो अधिकतम मिलते हैं दोस्तों ये मकर रेखा के आसपास मिलते हैं। सॉरी, घने वन पूछा है तो सबसे घने वन जो है विषुवत रेखा के पास होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रैंड कैनियन रेखा क्या है? तो ग्रैंड कैनियन रेखा एक खंड है, यानी खंड है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी खंड है। ये झील है, यानी ग्रेट कैनियन जो है एक झील है जो कि कोलोराडो नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वल क्रिया किसका परिणाम है? तो वल क्रिया जो है दोस्तों ये यानी पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संक्रेदित है? तो ये द्रविडियन प्रजाति जो है ये कहाँ संक्रेदित है? ये दक्षिण भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित लोहे अयस्क में से वेलाडिला में किसका खनन होता है? तो वेलाडिला में दोस्तों ये जो निकाला जाता है ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ में है और इसमें खनन होता है हेमेटाइट कोयला का। इसका आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस नदी किस नदी का उपनदी है? तो मानस नदी किसका उपनदी है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समुद्री बंदरगाह और समुद्री बंदरगाह और तेल प्रशिक्षण केंद्र दोनों है? यानी कौन सी समुद्री बंदरगाह और तेल प्रशिक्षण केंद्र दोनों है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मंगलोर हल्दिया, जो कि विशाखापट्टनम स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो गैंडों की संरक्षण की परियोजना ये काजीरंगा में चल रही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों ये 10 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है कि कौन सा यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक दोस्तों ये हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो था दोस्तों ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा पंचम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 को पारित हुआ था। कर यानी टैक्स संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? तो टैक्स में सुधार के लिए दोस्तों ये किस कमेटी का गठन हुआ था? तो चलिए कमेटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कि देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र और वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन है, वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो इसमें से कौन सा कर है जो राज्य को नहीं सौंपा जा सकता है? तो इसका आंसर यानी सेवा कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पूंजीगत अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो पूंजीगत अर्थव्यवस्था का दोस्तों मूल विशेषता है कि वह उत्पादन के संसाधन पर निजी स्वामित्व देना, यानी उत्पादन के संसाधन पर निजी स्वामित्व। चलिए आगे का क्वेश्चन मैथ का है। अगला क्वेश्चन हम लोग जीके का देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि उन मौलिक अधिकारों को चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब अनुच्छेद जो है मूल भारतीय को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को प्राप्त है। तो इसमें से कौन जो है वो कह रहा है कि भारतीय को प्राप्त है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें से हो जाएगा दोस्तों यानी भाषण का अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये मूल अधिकार है, भारतीयों को प्राप्त है। और एक है अल्पसंख्यक अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 में है। ये दोनों जो है भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम है? यहाँ पे किस राज्य में विधानसभा अधिकतम है? ऑप्शन के हिसाब से इसमें देना होगा जवाब, जबकि अधिकतम होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो है इसका हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान का संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करना है? ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13, अनुच्छेद 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? यानी कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव हो जाएगा, जो कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण का निवेदन किया गया है? किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण का वैध किया है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ये बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सभी राज्यों में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया है।
नेक्स्ट है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन यानी वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ये जो संस्करण है वीवीपैट का दोस्तों, ये M3 संस्करण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? तो दोस्तों ये किस संविधान संशोधन बिल से हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। 73वें संविधान संशोधन कानून का जो वैधानिक शुरुआत हुआ था, ये 64वें संविधान संशोधन बिल के तहत हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये हम सभी लोग जानते हैं ओजोन अपक्षय से 1987 ओजोन अपक्षय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि द शील्ड कोविशील्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द शील्ड कोविशील्ड पुस्तक के लेखक है प्रकाश कुमार सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, संविधान के अंतर्गत जो है ये अखिल भारतीय, केंद्रीय व राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। यानी संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय, केंद्रीय व राज्य ये 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई महिलाएं किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना कौन सा अधिकार प्रयोग करती है निर्वाचन देते समय? तो वो राजनीतिक अधिकार जो है अपना प्रयोग करती है। जब कोई महिला या पुरुष मतदान देते हैं तो वो अपना राजनीतिक अधिकार के तहत देते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन अधिनियम ये 1865 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हार जीत किसकी रचना है? तो हार और जीत जो है ये अशोक वाजपेयी का रचना है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट है कि कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसमें कौन सा अनुच्छेद सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत दिया गया है। जबकि प्रथम कथन है कि यह अजैविक और जैविक दोनों संगठकों से युक्त है, तो ये सही है। और इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, तो ये भी सही है। ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये भी सही है। जबकि यह बंद तंत्र होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये बंद नहीं होता है, बंद तंत्र नहीं है, ये निर्जीव तंत्र नहीं है, इसलिए सी जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो समृद्धि का सीमा का अवधारणा जो है दोस्तों, ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा है? तो साइलेंट स्प्रिंग रिचल कार्सन ने लिखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, रिचल कार्सन। नेक्स्ट है कि लोक नृत्य लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लेजिम जो है दोस्तों ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? चलिए इसमें से देखते हैं। कुडनकुलम जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो ये सही है। जबकि काकरापारा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, दोस्तों ये गलत है, ये गुजरात में स्थित है ताप्ती नदी पर। नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये सही है। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है ये गलत दिया गया है कि मांडवी बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? तो मांडवी बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो गुजरात हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज कहाँ अवस्थित है? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज जो है ये कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सितार वादक कौन है? तो चलिए, हाँ, रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर जो है एक सितार वादक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेक्रेनई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सेक्रेनई त्यौहार जो है दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तेश्वर मंदिर एवं दुर्गियाना मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो मुक्तेश्वर और दुर्गियाना मंदिर जो है ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पंजाब, ऑप्शन नंबर सी पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पिकनिक दिवस ये 18 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 18 जून। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखा है? तो सनराइज ओवर अयोध्या जो पुस्तक है ये सलमान खुर्शीद ने लिखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? तो सुमित अंतिल दोस्तों ये पैरालंपिक जेवलिन थ्रो है। ऑप्शन डी हो जाएगा, पैरालंपिक जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ILO का सही विस्तार क्या है?
तो इसका सही विस्तार हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का ये विदेशिया नहीं है, जबकि कितने चौराहे, जुलूस, मेला आंचल, ये तीनों है, विदेशिया नहीं है। समाज का समायबी सिद्धांत किसने दिया था? तो समायबी सिद्धांत जो है ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, और ऑप्शन बी हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, तो ये किसका मूल स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, ये किस नदी को? हाँ, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, यानी कौन सा नदी का उद्गम है गोविंद राष्ट्रीय पार्क? चलिए इसका आंसर देखते हैं, ये टोंस नदी का उद्गम है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। नागालैंड का पर्वत क्रमशः यानी बंजारा होते जा रहा है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कि झूम कृषि, झूम कृषि के कारण जो है नागालैंड के पर्वत जो है वो बंजर होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो वन ह्रास का जो मुख्य कारण है दोस्तों ये औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन अभाव मंडल यानी ओजोन हिलो का पता लगाया था? तो 2005 में ओजोन अभामंडल यानी ओजोन हिलो का पता किसने लगाया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों जी.डब्ल्यू. केंट मूर, जी.डब्ल्यू. केंट मूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा जो है वो गलत कथन दिया गया है? तो इसमें जो है ऑप्शन प्रथम है कि राष्ट्रपति का पद कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये सही है। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण किए रहेगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करता है, तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, जो कि ये गलत दिया गया है। कथन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सिर्फ सी कथन जो है गलत दिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 2 का भी हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 का सोल्यूशन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हर बुक का मास्टर वीडियो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3 का प्रथम क्वेश्चन है कि सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो सेनेगल का राजधानी है ये डकार, ऑप्शन नंबर सी डकार हो जाएगा। बिश्केक की खाड़ी किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? तो बिश्केक की खाड़ी ये फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है, यह शहर किस झील के समीप स्थित है? तो ये सडबरी जो है ये किस झील के पास है? तो ये हो जाएगा हुरून झील, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म जो है वो सुम्मिलित नहीं है? तो इसमें विश्व की जनजाति है और निवास स्थान है। तो तातर जो है ये कहाँ का है? तो दोस्तों ये उज्बेकिस्तान का है, तो ये सही है। माओरी न्यूजीलैंड का है, तो ये भी सही है। लेप्स जो है ये यूरोप का टुंड्रा प्रदेश का है, तो ये भी सही है। जबकि लास्ट ऑप्शन है कि बिंदु जो है ये बिंदुबू ये उत्तरी अफ्रीका का है, दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भौगोलिक विश्वकोश की रचना किया था? तो यानी भौगोलिक विश्वकोश की रचना दोस्तों ये स्ट्रेबो ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा स्ट्रेबो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है? कथन है कि मंचूरियन यानी कथन है कि मंचूरियन मैदान जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। दोस्तों ये जो मंचूरियन मैदान है ये चीन में स्थित है। जबकि अगला है कि कांटो मैदान चीन के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो एक कांटो जापान में है, तो एक दूसरे को उल्टा दिया गया है। तो ये दोस्तों दोनों कथन गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? किस तापमान पर वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा औशांक बिंदु कहते हैं। पलख दिल, दमदिल एवं रुगदिल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये सभी जो झील है दोस्तों ये कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मिजोरम में स्थित है, ऑप्शन बी मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है?
इसमें से प्रथम कथन है कि मालवा पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट है कि दंडकारण्य पठार जो है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, तो ये भी सही है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, दोस्तों ये भी सही है। तो इसमें से इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें से हो जाएगा दोस्तों, यानी प्रथम कथन है कि अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है जिस पर कोडाईकनाल नामक हिल स्थित है, तो दोस्तों अन्नामलाई के पहाड़ी जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर सबसे ऊंची जो शिखर है वो अन्नमोडी है, जो कि एक गलत हो जाएगा। सेकंड है कि पश्चिमी घाट कृष्ण, कावेरी और तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये सही है। बालाघाट श्रेणी, हरिचंद श्रेणी और सतमाला श्रेणी पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में है, यानी बालाघाट श्रेणी, हरिचंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ी जो है ये महाराष्ट्र में है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पांगसाड पांगसाड दर्रा जो है ये किस राज्य में अवस्थित है, तो पांगसाड दर्रा जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। जब सभी दिशाओं से नदियाँ जाकर किसी झील में विसर्जित होती है तो ऐसे अवभाव प्रतिरूप को क्या कहते हैं, तो ऐसे अवभाव प्रतिरूप को दोस्तों क्या कहेंगे, तो ये अभिकेंद्री प्रतिरूप कहेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो कलोल तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गुजरात में अवस्थित है, तो इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलोल जो है ये गुजरात में अवस्थित है। कोंकण रेलवे के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कोंकण रेलवे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से प्रथम कथन है कि ये इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, तो ये सही है। ये कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, केरल राज्य से होकर गुजरती है, दोस्तों ये गलत है। जबकि अगला है कि यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया, तो ये भी सही है। तो बी नंबर जो कथन है ये गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो इसे विशाखापट्टनम है, लेकिन विशाखापट्टनम ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पारादीप हो जाएगा, यानी विशाखापट्टनम के बाद पारादीप जो है सबसे गहराई वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट है कौन सही सम्मिलित नहीं है, चलिए इसमें से प्रथम है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, तो ये सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये भी सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थित है, दोस्तों ये गलत है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो बस विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में पूछ रहा है कौन सा है, तो ये गंगा नहर हो जाएगा। भारत में जो एकमात्र मानव कप्पी पाया जाता है वह है, तो एकमात्र मानव कप्पी पाया जाता है वो असम के स्वयंभू गिबन हो जाएगा, यानी श्वेतंभू गिबन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सुंदर संवेदन सुंदर सम सुंदर संवेदन तकनीकी किसका प्रयोग होता है, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी से वरीयता दी जाती है, यानी हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी से वरीयता दी जाती है, जबकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, कारण है इसका। तो इसमें कौन सा यानी कथन या कारण में से कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। इसमें से जो है यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या करता है, तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी हवा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि, इस प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, यानी प्रकाश का तरंग बहुत छोटा होता है, यानी प्रकाश का तरंग जो है बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये सीधी रेखा में चलना प्रतीत करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी का गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराई जाती है, तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा, तो दोस्तों निर्वात में अगर गिराया जाएगा तो सभी एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा,
सभी जो है एक ही साथ पृथ्वी पर पहुँचेगा, क्योंकि निर्वात है, यहाँ पे वायुदाब नहीं होता है, इसलिए तीनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेगा। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो ये नीला प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या करते हैं, तो म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉलों का दीवार जो होता है उस पर ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए ताकि ध्वनि गूंजे नहीं, इसलिए हॉल को दीवारों पर जो है बहुत सारे कवर करते हैं। चलिए, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव्य का क्वथनांक पर दोस्तों ये द्रव्य का क्वथनांक जो है अशुद्धि मिलाने पर बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता है, तो जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, ये कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लेड, जो कि बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता है। सड़क की रोशनी में जो पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है, तो इस लैंपों में दोस्तों होता है ये सोडियम, ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इस पर दोस्तों इन किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो रांगे इन तीन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक स्नेह के रूप में यानी किसी स्नेह के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं स्नेह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो दोस्तों ये स्कंदन के द्वारा जो है फिटकरी गंदे पानी की प्रक्रिया को स्वच्छ करती है। नेक्स्ट चलिए मिलान करते हैं। चलिए इसमें हो जाएगा दोस्तों वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं, तो वॉशिंग सोडा का सोडियम यानी सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, तो इसका ए हो जाएगा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसका हाँ इसका बी हो जाएगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला ठोटा जो होता है ये कॉपर सल्फेट होता है, तो सी हो जाएगा। और यानी हाइपो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है, तो ये डी हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यानी जनांकी, ऑप्शन सी हो जाएगा जनांकी, जो कि जनसंख्या से संबंधित है। कौन सा युग्म जो है वो सुमिलित नहीं है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रथम है कि रेटिनॉल, तो रेटिनॉल जो है इसका वैज्ञानिक नाम जीरोफथिलीमिया होता है, जीरोफथिलीमिया होता है, ये सही है। नियासिन जो है B3 पेलाग्रा होता है, ये भी सही है। कोबालमिन जो संघाटिक रक्ताल्पता होता है, रक्त जमता है, ये भी सही है। तो राइबोफ्लाविन जो है बेरीबेरीस होता है दोस्तों, ये गलत दिया गया है। राइबोफ्लाविन दोस्तों ये B1 से नहीं होता है, ऑप्शन डी जो है गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो राइबोफ्लाविन जो है ये B2 से होता है, यानी B2 से होता है। नेक्स्ट, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ये रेनिन है, हम सभी लोग जानते हैं रेनिन है। ग्लूकोज के विखंडन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी ग्लूकोज के विखंडन के बारे में कौन सा कथन जो पूछ रहा है वो सही है, तो इसमें से ऑप्शन 2 और 3 जो दिया गया है ये दोनों को सही है कि ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, जो कि सही है। ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट है किस प्राणी के जीव दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यानी किस प्राणी के जीवों में जीव दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो इसका आंसर यानी केचुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन में रक्त के प्रकारों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगत जो है होना चाहिए, तो ब्लड से संबंधित है आर एस फैक्टर, तो इसका आंसर आर एस कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, चलिए इसमें हो जाएगा दोस्तों कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो मानव मस्तिष्क यानी मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित कर रखने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद रहता है, तो इंसुलिन में हम सभी लोग जानते हैं जस्ता रहता है, इंसुलिन में जस्ता रहता है।
मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सी रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो कैल्शियम और फास्फेट को कौन विनियमित करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यानी पारावेटू यानी पायथ्रॉइड हार्मोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अनुच्छेद अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए यानी अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 371 का जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कह रहा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें। चलिए देखिए, प्रथम है कि संघ और राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 1 में है, तो हम सभी लोग जानते हैं ये सही है। और संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 5 में है, दोस्तों ये गलत दिया गया है। मूल कर्तव्य 51 की कॉम है, तो ये भी सही है। नीति निर्देशक जो है ये भाग 4 में है, तो ये भी सही है। ऑप्शन जो है बी गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलने की व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 262 में किया गया है कि राज्य को अनुदान जो केंद्र से मिलेगा वो 262 अनुच्छेद के तहत मिलेगा। यदि मांग उचित हो तो निम्नलिखित में से कौन रिट करने हेतु बाध्य है? तो मांग उचित हो तो दोस्तों ये केवल उच्चतम न्यायालय जो है रिट करने हेतु बाध्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है? तो कम्युनिस्ट यहाँ पे कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और किसने लिखा है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स और उसके साथी फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में अंतः स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो कौन कार्यपालिका का अंग है? तो ये हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है? तो दोस्तों ये राज्यपाल में निहित होता है, यानी समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो गो हत्या पर प्रतिबंध ये अनुच्छेद 48 में लगाया गया है। नेक्स्ट है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर यानी आसीन रह सकता है? तो ये 6 माह तक जो है विधानमंडल के सदस्य रहे बिना 6 माह तक जो है मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है इस संविधान में वर्णित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ की जाती है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो है ये लोकसभा से ये संसद किसी भी सदन से पास कर सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो कि मैथ का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीके का क्वेश्चन अगला है कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो बोगाज कोई क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा यानी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का जो कि नामों उल्लेख प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण में क्या हुआ था दोस्तों, यानी इसमें जो है मृत्यु का प्रतीक है महापरिनिर्वाण, और ये कहाँ है? ये कुशीनगर में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का विष नगर अभिलेख संदर्भित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये केवल वासुदेव से संबंधित है। हेलियोडोरस के विष नगर अभिलेख जो है वासुदेव से संबंधित है। कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम की स्थापना हुआ था? तो किस युद्ध से भारत में मुस्लिम का स्थापना हुआ था? तो ये तराइन का दूसरा युद्ध में, प्रथम युद्ध में तो हार गया था मोहम्मद गौरी, लेकिन दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतने के बाद जो है मुस्लिम राज का उदय किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो प्रथम सूबेदार दोस्तों ये मलिक जानी को नियुक्त किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था?
तो दोस्तों ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलमाओं ने उसे विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। तो दोस्तों ये बदायूनी ने लिखा था कि राजा को प्रजा से मिली और प्रजा को राजा से। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का निवास स्थान कहाँ है। तो सलीम चिश्ती यहाँ पे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का निवास स्थान है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा और अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा और फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में पहला अधिकार व्यापार करने को प्राप्त हुआ था। तो ये हो जाएगा लिवेंट कंपनी को मिला था प्रथम अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। तो ब्रिटिश सेना को हराया था टीपू सुल्तान ने ये पुल्लीलोर में हराया था। ऑप्शन बी हो जाएगा पुल्लीलोर। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरांत में किसे पराया कंपनी बहादुर किसानों शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा था। यानी किसे कंपनी बहादुर के शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दरोगा को। ऑप्शन बी हो जाएगा दरोगा को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक साप्ताहिक यहाँ पे यंग इंडिया के शुभारंभ किसने किया था। यानी किस एक संप्रदाय के बाद जो है यंग इंडिया का शुभारंभ हुआ था। तो किस संप्रदाय के बाद। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ये होम रूल लिंक के बाद जो है ये यंग इंडिया का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी कौन सा समाचार पत्र गलत दिया गया है। अल हिलाल जो है ये मौलाना आज़ाद ने चालू किया था, ये सही है। केसरी बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, ये भी सही है। नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था, ये भी सही है। द पायनियर जो था ये पायनियर जॉर्ज एरो ने चलाया था। दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी दिया गया है, तो ये गलत दिया गया है। यहाँ पे जॉर्ज होना चाहिए, जॉर्ज एरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो गांधी जी ने दोस्तों ये किस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया। तो वाइकुम सत्याग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा PDF अच्छा से नहीं आया है, हम अच्छे से पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किया था। तो जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम दोस्तों किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के पहला सभापति कौन थे। तो गदर पार्टी के पहले सभापति जो थे ये सोहन सिंह भकना थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सोहन सिंह भकना। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाती है तो किस गैस की कमी होगी। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है बहुत मात्रा में कम हो जाएगी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। तो पर्यावरण सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है। तो गरीबी कम करना होता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यही फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये मेघालय में अवस्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोमोरिरी झील रामसर साइट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो दोस्तों ये जो अवस्थित है ये लद्दाख में कहाँ, तो लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है इग्नाइटेड माइंड्स किसके द्वारा लिखा गया है।
तो ये यूनाइटेड माइंड्स पुस्तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। जिंक सिटी किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो जिंक सिटी जो है ये उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्मन जो है सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कटक जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है, ये सही है। आनंद भवन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। दोस्तों ये गलत है, ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। बेलूर रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है, तो ये सही है। सेवाग्राम महात्मा गांधी से संबंधित है, तो ये सही है। ऑप्शन बी जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? कोलकाता में स्थित है, तो ये सही है। भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण कोलकाता में है, दोस्तों ये गलत है, ये नई दिल्ली में स्थित है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है, तो ये भी सही है। भारतीय सुरक्षा प्रेस जो है नासिक में है, तो ये भी सही है, यानी बी जो है कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 21 मार्च। किसका राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है? तो गुलदाउदी जो है दोस्तों ये जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है कि बृहस्पति का अध्ययन से कौन सा मिशन संबंधित है? तो बृहस्पति के अध्ययन से दोस्तों ये जुन्नो मिशन हो जाएगा। केसिन जो है शनि ग्रह से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी मसाला ब्रांड, यानी विदेशी रुपया जो है सबसे भारतीय यानी विदेशी रुपया जो आता है भारत में, वो मसाला ब्रांड से आता है, मसाला से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोत्तम प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समानता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रेजरी बिल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसमें प्रथम है कि ट्रेजरी बिल जो था वो अल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती है जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है, तो ये सही है। इनका निर्गमन सरकार के लिए आरबीआई द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। ये सरकार के लिए अल्प अवधि निवेश के रास्ते भी खोलते हैं, तो ये भी सही है। डी हो जाएगा उपयुक्त, सभी सही है। नेक्स्ट है किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी फ्रेडरिक टेलर का नाम जो है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित के अनुपात को कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ये करेंसी जमा अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जल प्रदूषण अधिनियम जो है ये 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्याम किस देश का पुराना नाम है? तो श्याम जो है ये थाईलैंड का पुराना नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट है अंटार्कटिक पहुंचने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है? तो अंटार्कटिक पहुंचने वाली भारत की पहली महिला का नाम है मेहर मूसा। ऑप्शन सी हो जाएगा मेहर मूसा। नेक्स्ट है बल्लो बाउंस और ब्रेक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बल्लो बाउंस और ये जो ब्रेक शब्द है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय जाति एक परिस्थिति समाज है, यह कथन किस व्यक्ति का है? यानी भारतीय जाति एक परिस्थिति समाज है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी मैन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला जो है ये दोस्तों कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी परिखंडा युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है? तो परिखंडा युद्ध कला जो है दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो साहित्य अकादमी का स्थापना हम सभी लोग जानते हैं 1954 में हुआ था। और 1954 में ललित कला अगर पूछे ललित कला तो 1953 हो जाएगा। यहाँ पे साहित्य अकादमी पूछा है तो साहित्य अकादमी 1954 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमने इस वीडियो में सेट 1 से लेकर सेट 3 तक एक वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो चलता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कितने सेट का प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाएँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा रहा, इस वीडियो में क्या कमी था, आप लोग अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। जितने भी साथी नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।